उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए लाभार्थियों की सूची जारी होने के बाद कई जिलों में पहली किस्त भेजने की प्रक्रिया तेज हो गई है। गांवों में अधिकारी घर घर सत्यापन कर रहे हैं ताकि पात्र गरीब परिवारों को जल्द पक्का मकान मिल सके। पंचायत भवनों पर लोग अपने नाम चेक करने पहुंच रहे हैं और योजना को लेकर उत्साह बढ़ा है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के खातों में नई किस्त भेजने का काम शुरू हो गया है। कई जिलों में बुजुर्ग बैंक और जनसेवा केंद्रों पर स्टेटस चेक कर रहे हैं। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी पात्र लाभार्थी को भुगतान में परेशानी न हो और समय पर सहायता राशि मिले। प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-KYC अभियान तेज कर दिया गया है। विभाग ने तय समय में आधार सत्यापन कराने की अपील की है ताकि मुफ्त राशन सुविधा जारी रहे। कोटेदारों की दुकानों और जनसेवा केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है और ग्रामीण इलाकों में विशेष कैंप लगाए गए हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। सिलाई, डेयरी, अगरबत्ती और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कार्यों की ट्रेनिंग दी जा रही है। कई महिलाओं को बैंक लोन और सरकारी सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे गाँवों में रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। प्रदेश में बारिश और मौसम बदलाव को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को फसल सुरक्षा के निर्देश जारी किए हैं। कई जिलों में कृषि अधिकारी खेतों का निरीक्षण कर रहे हैं। किसानों को बीज, खाद और फसल बीमा योजना की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत नए गैस कनेक्शन के लिए आवेदन प्रक्रिया तेज हो गई है। ग्रामीण महिलाओं को धुएं से राहत देने के उद्देश्य से कई जगह विशेष शिविर लगाए गए हैं। गैस एजेंसियों पर दस्तावेज जांच और मोबाइल नंबर अपडेट का काम भी तेजी से चल रहा है। सरकारी अस्पतालों और पंचायत स्तर पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। गरीब परिवार मुफ्त इलाज का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लोगों को कार्ड के फायदे और अस्पतालों की जानकारी भी दे रहा है। निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीकरण और श्रमिक कार्ड अपडेट अभियान चलाया जा रहा है। मजदूरों को बीमा, बच्चों की पढ़ाई और आर्थिक सहायता योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कई जिलों में श्रमिक सहायता शिविर लगाए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बिजली विभाग बकाया बिल जमा कराने के लिए राहत योजना चला रहा है। कई उपभोक्ता किस्त सुविधा का लाभ लेने के लिए विभागीय कैंप में पहुंच रहे हैं। ऑनलाइन भुगतान और शिकायत निवारण सेवाओं के उपयोग में भी तेजी आई है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने के बाद किसानों में खुशी का माहौल है। मंडियों में खरीद की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कृषि विभाग किसानों को नई दरों की जानकारी देने में जुटा है और खरीद केंद्रों पर व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को छोटे कारोबार के लिए कम ब्याज पर बैंक लोन दिया जा रहा है। कई गाँवों में महिलाएं डेयरी, सिलाई और खाद्य सामग्री निर्माण जैसे कार्य शुरू कर रही हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। निजी कंपनियां सीधे इंटरव्यू लेकर युवाओं को नौकरी देने की प्रक्रिया चला रही हैं। हजारों युवा रोजगार पाने के लिए आवेदन कर रहे हैं और ट्रेनिंग कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले रहे हैं। विधवा पेंशन लाभार्थियों के दस्तावेज सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने आधार और बैंक खाते अपडेट कराने की अपील की है ताकि भुगतान में कोई रुकावट न आए। पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर महिलाओं की मदद की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए राशन दुकानों पर नई डिजिटल मशीनें लगाई जा रही हैं। QR कोड और ऑनलाइन ट्रैकिंग व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी है। लोगों को समय पर राशन मिले, इसके लिए विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नया सर्वे शुरू किया गया है। अधिकारी घर घर जाकर पात्र परिवारों की सूची तैयार कर रहे हैं। जिन लोगों के नाम पहले छूट गए थे, वे भी आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। स्वरोजगार बढ़ाने के लिए कई जिलों में महिलाओं को सिलाई मशीन दी जा रही है। प्रशिक्षण के साथ उन्हें छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिलाओं में इस योजना को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों के गेहूं भुगतान की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। किसानों के खातों में सीधे धनराशि भेजी जा रही है। मंडियों में खरीद व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है। आयुष्मान योजना के तहत गरीब मरीजों को बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल रहा है। कई परिवार महंगे ऑपरेशन और दवाओं का लाभ बिना खर्च के उठा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग गांवों में जागरूकता अभियान भी चला रहा है। पेंशन धारकों को बैंक में परेशानी से बचाने के लिए विशेष सहायता डेस्क बनाई गई है। बुजुर्गों के लिए अलग लाइन और मोबाइल सहायता सेवा शुरू की जा रही है ताकि उन्हें समय पर भुगतान मिल सके और लंबी कतारों से राहत मिले। उज्ज्वला और घरेलू गैस योजनाओं के लाभार्थी दस्तावेज अपडेट कराने के लिए गैस एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं। कई जगह मोबाइल नंबर और आधार लिंक करने का काम तेजी से चल रहा है। महिलाओं में योजना को लेकर उत्साह बना हुआ है। निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को हेलमेट और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने का अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही मजदूरों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि वे अधिक लाभ उठा सकें।
किसानों को कम खर्च में सिंचाई सुविधा देने के लिए सोलर पंप योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई जिलों में आवेदन बढ़े हैं और किसानों को सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। इससे बिजली खर्च कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। महिला समूहों और लाभार्थियों के बैंक खातों को सक्रिय करने का अभियान शुरू किया गया है। बैंक मित्र गांवों में पहुंचकर लोगों को डिजिटल बैंकिंग की जानकारी दे रहे हैं। इससे सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खातों में पहुंच रहा है। कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को तकनीकी और रोजगार आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कई प्रशिक्षण केंद्रों पर नए बैच शुरू हुए हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद युवाओं को नौकरी से जोड़ने की तैयारी भी चल रही है। प्रदेश के गांवों में सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। आवास, पेंशन, राशन और स्वास्थ्य योजनाओं के लिए लोग बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं। अधिकारियों ने लोगों से सही दस्तावेज जमा करने की अपील की है। अगर आप यूपी सरकार की किसी भी योजना की अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करके यूपी की असली आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।